बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं जवान फिल्म की 10 शॉकिंग डिटेल्स रिवील करने वाला हूं। यानी मैंने ट्रेलर का ब्रेक डाउन किया है और उसके बाद 10 शॉकिंग डिटेल्स जो कि इसकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ रिवील करेंगी वो मैं बताने वाला हूं। और ट्रेलर में जो भी चीजें दिखाई गई हैं, छोटी बड़ी चीजें, उनको मैं हाईलाइट करूंगा ताकि आपके लिए भी वो डिटेल्स या फिर उस थ्योरी को कैच करना आसान हो। और साथ ही मैं ये भी बता दे रहा हूं कि ये थ्योरीज जो है वो कंटिन्यूएशन में होंगी, यानी जो 10 पॉइंट्स है वो कनेक्टेड होंगे और तभी इसकी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी पॉइंट पे स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलिएगा ताकि हम दोनों साथ में इसकी स्टोरी समझ सके। विदाउट फर्दर अडू, डिटेल नंबर 1। देखो, जब पठान फिल्म आई थी उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि जवान फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है, जिसमें एक फादर का रोल प्ले करेगा और एक बेटे का रोल प्ले करेगा। और अब इस ट्रेलर को देख थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शाहरुख खान मिलिट्री में भी दिखाई दे रहा है और एज आईपीएस ऑफिसर भी दिखाई दे रहा है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जो फादर एसआरके वाला रोल है वो कैरेक्टर मिलिट्री में होने वाला है और उसके बाद स्टोरी बहुत बड़ा लीप लेगी और जो बेटा एसआरके है वो बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनेगा। डिटेल नंबर 2। इस ट्रेलर को देख सभी को पता चल चुका है कि दीपिका पादुकोण का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस होगा। तो यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो मैंने बताया फादर एसआरके जो मिलिट्री में होने वाला है उसकी हीरोइन दीपिका पादुकोण होंगी। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सीन जिसमें दीपिका पादुकोण अखाड़े में लड़ रही है और किसी को पटक रही है, वो सीन मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में पिक्चराइज किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे पंजाबी में कुछ लिखा भी हुआ है। और उस सीन को अगर आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कैरेक्टर जिसको दीपिका पादुकोण पटक रही है वो कैरेक्टर भी शाहरुख खान ही है। तो बेसिकली वो पास वाली कहानी होगी और उसके बाद फिल्म जब लीप लेगी तो जो यंग एसआरके होगा, जो कि मैंने बताया आईपीएस ऑफिसर बनेगा, उसकी हीरोइन जो है वो नयनतारा होगी और वो जो है वो एनएसजी कमांडो होगी। आप देख सकते हैं ट्रेलर में जहां भी नयनतारा को दिखाया गया है उन्होंने एनएसजी कमांडो वाली ड्रेस पहनी है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इनकी मदद तब ली जाती है जब हमारे देश को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना होता है। डिटेल नंबर 3। फिल्म में जो फादर एसआरके की स्टोरी है वो ऐसे दिखाई जा सकती है कि वो एक ईमानदार मिलिट्री वाला होता है और उसके बाद वो अफगानिस्तान या इराक में कोई मिशन पे जाता है और उसके बाद अपने ही लोग उससे गद्दारी कर देते हैं। अब ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली दिखाया जाए कि कोई विलेन कैरेक्टर होता है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि नेगेटिव फोर्सेस से मिला होता है और वो आर्मी के बीच रह के ही आर्मी को खोखला कर रहा होता है। और इसी वजह से शाहरुख खान का जो फादर वाला कैरेक्टर है वो एक रेबल बन जाता है। अगर आपको याद हो, जॉन की जो स्टोरी थी पठान फिल्म में वो भी कुछ ऐसी थी जहां पे रॉ उसकी फैमिली की मदद नहीं करती है और उसके बीवी और बच्चा मर जाता है और इसी वजह से जॉन का कैरेक्टर जिम भी रिबेल बन जाता है और वो देश के खिलाफ चला जाता है। और यहां मुझे लगता है शाहरुख खान का कैरेक्टर भी यही करने वाला है, यानी वो पूरी मिलिट्री अथॉरिटी के अगेंस्ट या फिर उस कैरेक्टर के अगेंस्ट चला जाता है जिसने उसको धोखा दिया था। डिटेल नंबर 4। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई गद्दार शाहरुख खान के कैरेक्टर को धोखा देता है तो क्या शाहरुख खान वाकई में मर जाता है? तो उसका सिंपल आंसर है नहीं। शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है यानी फादर वाला कैरेक्टर वो शायद से पानी में गिर जाता है जहां से गांव वाले उसको बचा लेते हैं। अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक गांव दिखाया गया है जिसमें लोग किसी देवी की पूजा कर रहे हैं। वही गांव वाले शाहरुख खान के कैरेक्टर को बचा लेते हैं और उसके जख्म को हील करने की कोशिश करते हैं, उनकी हड्डियों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं नेचुरल तरीके से। और उसका सिंपल रेफरेंस आपको ट्रेलर के शुरुआत में ही दिख जाएगा जब शाहरुख खान के कैरेक्टर की एक जगह एंट्री होती है और उसकी हड्डियां एक लकड़ी से जोड़ी गई हैं। डिटेल नंबर 5। अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा एक शॉट है जिसमें एक घर पे हमला हो रहा है और एक फ्रेम जिसपे किसी की भी नजर नहीं गई कि दीपिका भी उस सीन में फायरिंग कर रही है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जिस कैरेक्टर ने शाहरुख खान के फादर वाले कैरेक्टर को धोखा दिया होता है वही शाहरुख खान के घर पे फायरिंग भी करा देता है और हो सकता है दीपिका के कैरेक्टर को उसको भी किसी साजिश में फंसा दिया जाए और दिखाया जाए कि ये भी कोई गद्दार है और शायद इसी वजह से उसके कैरेक्टर को जेल भेज दिया जाता है जहां पे वो यंग एसआरके को जन्म देती है। और आप देख सकते हैं जब छोटा वाला एसआरके पैदा होता है तो उसका सीन सॉर्ट ऑफ बाहुबली की तरह दिखाया गया है जिसमें उसको गोद में उठा लिया जाता है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि शायद मिलिट्री के लोगों को और दुनिया की नजर में यही होता है कि फादर वाला एसआरके मर गया है। यही रीजन है कि ट्रेलर में एक सीन है जहां पे कई सारे मिलिट्री पीपल कुछ डेड बॉडीज को सलामी दे रहे हैं। डिटेल नंबर 6। तो ये तो मैंने बता दिया कि दुनिया की नजर में और शायद दीपिका पादुकोण की नजर में भी उसका हस्बैंड मर गया होता है। तो यहाँ पे जेल में ऐसा दिखाया जा सकता है कि जब शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है छोटा वाला शाहरुख खान वो अपनी माँ को वादा दे रहा होता है कि दुनिया में जितनी भी गलत काम है मैं उसको एंड करूंगा, हो सकता है करप्शन को भी एंड करूंगा। और ऐसा दिखाया जा सकता है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर प्रिजन सेल में अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे फादर को और मुझे गद्दार साबित कर दिया गया, इसी वजह से उनको मार दिया गया, मुझे जेल में भी डाल दिया गया, तो मेरा बदला जो है वो तुम लोगे, तुम दुनिया से गुनाहों को मिटाओगे और ये साबित करोगे कि तुम्हारी तरह तुम्हारे फादर भी एक सच्चे सिपाही थे। और इस वादे के अगले ही सेकंड दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मर जाता है और ये हमको एक मेटाफोरिकल रेफरेंस के थ्रू दिखाया गया है क्योंकि बगल में एक दिया रखा होता है और वादा करते ही वो दिया बुझ जाता है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि वो बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनता है कि वो देश से सारे क्राइम को एंड कर सके। और अगर आपको याद हो ऐसे ही एग्जैक्टली सेम सीन बाहुबली 2 में भी था जब छोटा महेंद्र बाहुबली पैदा होता है और वो अपनी मां यानी देवसेना के कैरेक्टर से वादा करता है कि मैं माहिष्मती में वापस लौटूंगा और अपने फादर यानी अमरेंद्र बाहुबली की मौत का बदला लूंगा। डिटेल नंबर 7। आपने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा कि जिस गांव का मैंने रेफरेंस दिया था, जो लोग शाहरुख खान के फादर वाले कैरेक्टर को बचाते हैं, उसी गांव पे एक अटैक हो जाता है और लोग चारों तरफ अफरा तफरी में दौड़ रहे होते हैं कि कौन उनको बचाएगा। तो उसी के बीच
शाहरुख खान के फादर वाले कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो कैरेक्टर बुरी तरीके से जख्मी होता है और सॉर्ट ऑफ मम्मी की तरह दिख रहा होता है, क्योंकि चारों ओर उसके मुंह पे और उसकी पूरी बॉडी पे पट्टी लपेट दी गई होती है, और जो मैंने हड्डी बताई वो हड्डी भी टूटी होती है, बट वहां पे वो भगवान का अवतार लेके आता है और सबको बचाता है। और ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस सीन के पहले आप देखेंगे कि एक देवी की पूजा हो रही होती है और उसके हाथ में एक भाला होता है, और जब शाहरुख खान के कैरेक्टर की उस सीन में एंट्री होती है तो आप देखेंगे उसी तरीके का भाला उसके हाथ में भी होता है। डिटेल नंबर 1, तो यहां तक ये बात तो क्लियर हो गई कि जो फादर वाला एसआरके है वो बच जाता है और जो छोटा एसआरके है वो बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि उसी आईपीएस ऑफिसर को अपने फादर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि उस कैरेक्टर को पता नहीं होता है कि उसका फादर जिंदा है और दुनिया में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो सब उसका फादर ही कर रहा है। ऐसा दिखाया जा सकता है कि फिल्म के इंटरवल पॉइंट तक या फिर सेकंड हाफ तक जूनियर एसआरके जो है वो सीनियर एसआरके को पकड़ता रहता है, और टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स या फिर फिल्म के लास्ट 30-40 मिनट्स में ये रिवील होता है कि उसके फादर जिंदा थे और एक्चुअली वो कोई भी कल्प्रिट या फिर गद्दार नहीं थे, कोई सिस्टम का ही बंदा था जिसने उनको फंसाया था, जिसने उन पे अटैक भी करवाया था। तो फिर ऐसा दिखाया जा सकता है कि इस पूरी साजिश के पीछे विजय सेतुपति था, या फिर ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि विजय सेतुपति तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन जो मेन विलेन या मेन मास्टरमाइंड है वो या तो विजय थलापति या फिर संजय दत्त था। स्पेशली मुझे संजय दत्त के कैरेक्टर पे बहुत शक हो रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि संजय दत्त का फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो है, और शमशेरा, केजीएफ चैप्टर 2, अग्निपथ के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि संजय दत्त विलन का रोल बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर उस फिल्म में उनका कैमियो है तो आप समझ सकते हो उसको वेस्ट तो किया नहीं जाएगा। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड प्लान था वो संजय दत्त का ही था। इन सिंपल वर्ड, वही वो इंसान था जो इस पूरे सिस्टम के बीच में रह के इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा था। डिटेल नंबर 9, इस ट्रेलर का बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो है वो मेट्रो सीक्वेंस है। ऐसा लग रहा है वो फिल्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे शाहरुख खान का एक बॉल्ड लुक भी रिवील होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि उसने मेट्रो के सारे पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया है। तो उस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस सीन के लास्ट में जब सारे पैसेंजर्स भाग रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक पट्टी बंधी हुई है, विच सॉर्ट ऑफ सिग्निफाइज कि शाहरुख खान के कैरेक्टर ने अपनी पूरी लेडी गैंग की मदद से सारे पैसेंजर्स के चेहरे पे वो पट्टी बांध दी होती है ताकि उसका कैरेक्टर बहुत आसानी से एस्केप कर सके। और वहां पे आपने देखा होगा कि जितने भी एनएसजी कमांडोज हैं इंक्लूडिंग नयनतारा वो उस पे अटैक कर देते हैं, सब लोग भाग रहे हैं और उसके बीच में आप देखेंगे एक कबूतर उड़ते हुए दिखाया गया है, विच इज अ मेटाफोरिकल रेफरेंस कि शाहरुख खान वहां से आसानी से फरार हो गया। अब 10 और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये थ्योरी आपका थोड़ा बहुत होश भी उड़ा देगी, वो मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो फादर एसआरके का जो कैरेक्टर है वो शायद लास्ट में डेड हो जाए। देखो उसका सिंपल रीजन ये है कि आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक कंफर्म किया था कि जवान फिल्म जो है वो अनऑफिशियल रीमेक होने वाली है आखिरी रास्ता फिल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, उनका भी डबल रोल था और उसमें भी फादर सन का डुओ था जिसमें फादर का कैरेक्टर एक बदला ले रहा होता है। और वो फिल्म जो 1986 में आई थी वो खुद भी कमल हसन सर की एक फिल्म का रीमेक थी जो कि 1985 में आई थी, और फिल्म के अंत में आप देखेंगे तो फादर का कैरेक्टर जो है वो मर जाता है। तो लास्ट में ऐसा दिखाया जा सकता है कि जो मास्टरमाइंड है वो रिवील हो जाता है, सारा बदला भी ले लिया जाता है, लेकिन उस बदले के चक्कर में शाहरुख खान का जो फादर वाला कैरेक्टर है वो शायद मर जाता है। और उसका हम लॉजिक भी समझते हैं कि जो उसकी वाइफ है यानी दीपिका पादुकोण वो कई साल पहले ही मर गई होती है, तो लास्ट में उसके कैरेक्टर को भी मार दिया जाता है। और लास्ट में जो कैरेक्टर जिंदा बचते हैं वो है यंग शाहरुख खान का कैरेक्टर और नयनतारा का कैरेक्टर, एंड आई एम श्योर लास्ट में उनकी जोड़ी बना दी जाएगी। और फाइनली ये सवाल उठता है कि ये फिल्म फादर वाले एसआरके को बिलोंग करेगी कि जूनियर एसआरके को। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्योंकि ये फिल्म एक रिवेंज की कहानी है तो ये फिल्म फादर की कहानी ज्यादा होगी, क्योंकि मेरी थ्योरी के हिसाब से उसी कैरेक्टर को मिलिट्री में दिखाया गया है और शायद यही वजह है कि इस फिल्म का नाम जवान है। और लास्ट में फिल्म यही मैसेज देगी कि एक सच्चा जवान कुछ भी कर ले लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जवान के बारे में ऐसे थ्योरी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी मैंने थ्योरीज बनाई है या फिर प्रेडिक्शन या फिर स्टोरी के बारे में रिवील किया है ये सब कुछ मेरी पर्सनल थ्योरी है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रेडिक्शन सही हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि प्रेडिक्शन थोड़ा या फिर काफी गलत हो सकता है। बाकी आप अपनी पर्सनल थ्योरी भी कमेंट सेक्शन में बताना, उन सबके बारे में हम आराम से बात करेंगे। उसके अलावा ये भी बताना कि आपको क्या लगता है इस फिल्म का प्लॉट और क्या नया हो सकता है, और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स भी थी जो आपने नोटिस करी, सब कुछ बताइएगा। बाकी जवान पे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो जैसे कि मैंने कहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।